चरणों में रहते हुए बहुत समय बीत गया। ऐसा विचार करके और मन को बहुत समझा बुझा करके और चरणों में दत्तचित्त हो करके लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद ऐसी ऐसी मन की गतियाँ, बाधाएं और अनेक प्रकार से दूर रह करके भी इस बाधा पैदा करते हैं सरकार। ये सबसे बड़ा कष्टदायी हो जाता है। बहुत होता है कि अभी भी ऐसा हो रहा है। कृपया करके बताएं कि अब क्या करें। खैर, मन के संबंध में तो ये बात अर्जुन ने भी कही, हमारी साधारण मनुष्यों की कहाँ गिनती है। किया ते दुस्तर है प्रभु, बहुत कठिन है, ये मन मानता नहीं है। और बिना आपकी कृपा ऐसा लगता है कि मन कितना भी कहा जाए, कुछ भी बारंबार हठात ये मोह में चला ही जाता है। आपने ज्ञान, योग, भक्ति, सांख्य योग सब आपने बताए, लेकिन बारंबार यह मोह सताता है कि सब मेरे हैं, काका, मामा, चाचा, भाई और मेरे गुरुजन, मैं प्रभु इनको कैसे मारूं। कहा, हे पार्थ, तुम्हारा मोह बोल रहा है। और इसमें खैर विशेष बुद्धि मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। भगवान ने विशेष बुद्धि प्रदान की और विराट स्वरूप देखने के लिए नेत्र दिए, न कि क्षमा न को। तो कृपा तो भगवान की चाहिए ही, लेकिन कृपा बनती स्मरण से। जब मन एक काम में लगा है, जब वहाँ से छुट्टी हो तब दूसरे में जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा निरंतर देखने की बात यह है कि अपन जैसे विश्राम सो के उठते हैं तो तन से कुछ मत करो, मन से मानसिक जाप प्रारंभ हो गया। जब तक मन जाप करता रहेगा तब तक दूसरी बात कहाँ आ गई। वो तो जब हम मन को जाप से भगवान की छोड़ते हैं तब दूसरी बात लाता है, फिर तीसरी कोई बात लाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप करें, मानसिक जप करें। मैं जानता नहीं, कुछ मुझे पता नहीं, मैं अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहा हूँ कि मानसिक जप में ज़्यादा से ज़्यादा मन से भगवान का नाम लिया जाए, अधिक से अधिक मन को नाम में लगा दिए। कौन मना करता है? इस तन को आप लगा दीजिए परिवार में, काम में, धाम में, नौकरी चाकरी में, खेती पाती में, व्यापार में, चाहे जाए में तन लगा दीजिए। आपका गड़बड़ या किसी का भी होता है, जब तन को तो आप लगाए हुए हैं, मन को भी आप उसी कारोबार में लगा देते हैं तो भगवान के नाम से हट जाता है, वंचित हो जाता है। तो जब उस निरंतरता नहीं आ पाती जप में और आयर नहीं हो पाता, ज़्यादा से ज़्यादा जप नाम मन नहीं कर पाता जब, तो उलझ जाता है भौतिकता में, भौतिक संसार के सुखों में, आकांक्षाओं में। तो इच्छाओं को कम किया जाए। सारी जीवन तो इच्छाएं किया, कुछ हुई, कुछ नहीं पूर्ति हुई, अपने सोचने से कोई पूर्ति हुई नहीं इच्छाओं की, तो इच्छाओं को दमन कर दिया जाए। और वैराग्य का अर्थ है कि वही इच्छा, कोई इच्छा नहीं हो हमारी। बहुत जरूरी है कार्य इच्छा, कभी कोई चलो कोई हर्जा नहीं, पर जो अधिकतर इच्छाएं दिन रात हमारी बनी हुई उन्हें समाप्त कर दी जाए, तो वो हो गया वैराग्य में। इच्छा नहीं है मैंने वैराग्य। वैराग्य का अर्थ जो समझ रहे हैं लोग, वो मेरी समझ में नहीं है। घर छोड़ दीजिए, विशेष आप वस्त्र पहन लीजिए, कमंडल ले लीजिए, मोड़ घुटाइए, ये सब कुछ नहीं है वैराग्य में। वैराग्य में भौतिकता में राग नहीं हो, संसार की वस्तुओं में राग नहीं हो, संसार के लोगों में हमारा राग नहीं हो। दैट इज कॉल्ड वैराग्य।
हमारी वो बैराग, हम कोई इच्छा नहीं है हमारी संसारिकता में, वो स्थिति बैराग की हो गई। अभ्यास और बैराग भगवान बोले हैं, तो अभ्यास है उस नाम जप का अभ्यास, मन से आप निरंतर रोज अधिक लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मन से लीजिए, मन को जप करने दीजिए, तो उसको अवसर कहाँ मिलेगा दूसरी बात सोचने का। जब आप मन को अवसर देते हैं, आप दूसरी बात सोचते हैं, तीसरी चार, तो मन वहाँ से हट जाता है और आपको पुनः माया में फिर डुबा देता है, और आप करते हुए भी आपको इसलिए लग रहा कि क्या होता है, माया में डूब जाते हैं, मन आता है। वो मन को अभ्यासी बनाइए, इच्छाओं का दमन कीजिए, और निश्चित कुछ समय बाद आप एक विशेष शांति की अनुभूति करेंगे, और मन सने सने मन भगवान के नाम में लगने लगेगा। ये मैंने अपनी बात कही, और भी कुछ हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, मैं जानता नहीं, लेकिन आप आज ही से जारी कर दीजिए कि मन को देखिए कहाँ गया, वापस कीजिए, और फिर भगवान के नाम में लगाइए, फिर निगरानी कीजिए उसे कहाँ गया। उसको तो मन के ऊपर कोई सत्ता है जो मन की बात को भी जानता है कि मन कहाँ गया, क्या सोच रहा है, क्या विचार रहा है, अब कहाँ गया, अब कहाँ गया, अब क्या कह रहा है। कोई है सत्ता है जो मन के सारे विचारों को जानती है। तो जो मन के विचार जानकारी में आ गए तो फिर पुनः उस मन को फिर भगवान के नाम में लगा दी। अच्छा, सरकार उस सत्ता कंट्रोल क्यों नहीं करती मन को? सत्ता कंट्रोल नहीं करती, सत्ता तो फिर समझ के आपको इंगित कर देती है, बता देती कि कहाँ गए कहाँ है, क्योंकि उसमें है सत्ता कंट्रोल करने का। अब मन जो है प्रबल है और बुद्धि को भी अपने साथ घसीट ले जाता, ये केवल अभ्यास और बैर के ऊपर भी निर्भर करता है। लंबा हमारा अभ्यास हो जाएगा और जब हम त्याग करने को चाहते नहीं, अपने आप मन लगेगा, और फिर निरंतरता है स्मरण करने की। तो ये उपाय मेरे समझ से भगवान ने बताया है। सरकार राग से दूर रहने का बहुत दिनों से चल रहा है और होता भी है, लेकिन उसके बावजूद ज़बरदस्ती वो खींचता है और कोई न कोई उपाय उस समय काम नहीं करता। सरकार कृपा हो बस, और कुछ नहीं है, इसके अतिरिक्त तो हो नहीं सकता है। होता है 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, या ये 2 दिन 4 दिन चल रहा है, और फिर इसके बाद में ऐसी बाधाएं आ जाती हैं, मन की गतियां ऐसी खींच लेती हैं कि कब कृपा चाहिए सरकार। और भगवान की कृपा की आवश्यकता तो है, लेकिन कृपा जो शब्द बना है वो कृपा पात्रता में बना हुआ है। और ये गिलास कीचड़ में पड़ा है, अब हमने कहा पानी दो, तो आप उसमें पानी नहीं देंगे। वो जो पात्र उचित होगा उसको जाके सफाई करेंगे, मार्जन करेंगे, जब उचित बन जाएगा तब आप उसमें जल भरेंगे। तो हम कृपा तो भगवान की चाहते हैं, लेकिन कृपा में उसकी कृपा में पात्रता चाहिए, और उसकी पात्रता तो मैंने अपने विचार व्यक्त किए। आपको निरंतर आप जाप जारी कर दीजिए, मन से मानसिक ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा धरिए। अब जीवन में तो किया है, आप कौन सी इच्छा सब धरिए। जब इच्छा ना होगी तो शेष में फिर ईश्वर ही बन जाता है अपने आप, कोई इच्छा नहीं तो फिर शेष में शून्य, वही परमात्मा वो बचेगा, तो मन लगेगा। इच्छाओं के कारण नाना प्रकार मन नहीं लिख पाता। आपसे इच्छाएं मन करता है, केवल इच्छा शेष में ईश्वर रहेगा, लगेगा मन। फिर बोल गुरुदेव भगवान की जय। उपरोक्त वाणी श्री शारदा शक्तिपीठ आसीन श्री देवी प्रसाद जी महाराज द्वारा आज दिनांक 31 जनवरी सन 2019 को इलाहाबाद प्रवास के दौरान प्रयागराज में दी गई। बोल शारदा मैया की जय।